मूवी स्टार्ट होती है एक अम्यूज़मेंट पार्क में और हम देखते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट वेंडी को, जो अपने बॉयफ्रेंड जेसन, अपनी बेस्ट फ्रेंड कैरी और उसके बॉयफ्रेंड केविन के साथ वहाँ आई थी। वहाँ उनके और भी क्लासमेट थे। वेंडी अपने फ्रेंड की पिक्चर ले रही थी, तभी वह देखती है कि उसके फ़ोटो लेते टाइम हाई डाइव की लाइट में से वी लेटर बंद हो जाता है और वह बन जाता है हाई डाई। लेकिन वह इसे इग्नोर करती है और अपने फोटोग्राफी को कंटिन्यू करती है। वेंडी अपनी आने वाली ईयर बुक के लिए सभी क्लासमेट्स की फ़ोटो ले रही थी। इसके बाद वह जाते हैं रोलर कोस्टर पर, जिसका नाम था डेविल फ्लाइट। उसके एंट्रेंस पर एक बड़ा डेविल लगा हुआ था। वेंडी अपने फ्रेंड के साथ रोलर कोस्टर तक चली जाती है, लेकिन वो राइड के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि उसे बैड फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन जेसन के कहने पर वो मान जाती है। लेकिन उन्हें फ्रंट सीट मिल रही थी और वेंडी सबसे आगे नहीं बैठना चाहती थी, इसलिए वो केविन के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। जेसन और कैरी सबसे आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे और वो थ्रिल को एंजॉय करना चाहते थे। वेंडी अपने कैमरे से फोटो लेने लगती है, तभी एक सिक्योरिटी बॉय उसे रोक लेता है क्योंकि वहाँ पर फोटो अलाउड नहीं था। केविन उसके कैमरे को जेब में रख लेता है और उन्हें देखते हुए फ्रैंकी अपना वीडियो कैमरा छुपा लेता है। केविन के सामने वाली सीट पर च्युइंगम लगी हुई थी, जो कि उसके हाथ में चिपक जाती है। हम देखते हैं कि उस रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन उससे कोई भी अवेयर नहीं था। वो रोलर कोस्टर को स्टार्ट कर देते हैं। रोलर कोस्टर स्टार्ट होते ही फ्रैंकी अपना वीडियो कैमरा निकाल लेता है और जैसे ही वह एक 360 टर्न लेते हैं, उसका वीडियो कैमरा उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे वाले ट्रैक पर अटक जाता है। अब जैसे ही रोलर कोस्टर उसके ऊपर से गुजरता है, उसके बचे खुचे हाइड्रोलिक्स भी पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। तभी सबके हार्नेस ओपन हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस रोलर कोस्टर के व्हील भी निकलने लग जाते हैं। इससे वो बेकाबू हो जाते हैं और आगे वाली कार ट्रैक से उतरकर नीचे गिर जाती है, जिसमें जेसन और कैरी भी थे। कार टर्न लेती है तो लुइस भी नहीं बच पाता, लेकिन केविन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह नाकाम रहता है और रोलर कोस्टर 360 टर्न लेते हुए ही रुक जाता है, जिससे इयन और एरिन दोनों नीचे गिर जाते हैं और सिर्फ वेंडी और केविन बचे थे। वह किसी तरह उस कार को पीछे की तरफ लॉक कर देते हैं, लेकिन वह भी उनके लिए बुरा साबित होता है। केविन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह कार भी ट्रैक से उतर जाती है और वेंडी भी मारी जाती है। तभी वह होश में आ जाती है। वो अभी भी रोलर कोस्टर में थी और सिक्योरिटी बॉय उसे कैमरा यूज करने के लिए मना कर रहा था। अब वह पूरी तरह डर चुकी थी। तभी वह देखती है कि केविन के हाथ पर च्युइंगम चिपक गई है। अब वेंडी को एहसास हो रहा था कि उसने फ्यूचर देख लिया है और क्योंकि फ्यूचर कुछ खास नहीं था, इसलिए वो पैनिक कर जाती है और चिल्लाने लगती है कि यह रोलर कोस्टर क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलेक्स चिल्लाया था फ्लाइट 180 में। वो यह भी बताती है कि हाइड्रोलिक्स खत्म हो जाएगी और ट्रैक टूट जाएगी। वेंडी के चिल्लाने की वजह से मैनेजमेंट को उसे बाहर निकालना पड़ता है। वह एक कार्ड के हार्नेसेस को खोल देते हैं, जिससे लोइस, इयन, एरिन, फ्रैंकी, एस्ली और एस्लीन भी उतर जाते हैं। लेकिन दूसरी कार्ड अभी भी लॉक थी, इसलिए लाख कोशिश के बाद भी कैरी और जेसन नहीं उतर पाते। उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है और रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है। वेंडी जेसन के लिए वापस आती है और रोलर कोस्टर रोकने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे पकड़कर फिर से बाहर निकाल देते हैं। वेंडी को पता था फ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों मरने वाले हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। खुद को इतना बेबस उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। वो रोलर कोस्टर को देख रही थी और उसकी आंखों के सामने वो क्रैश हो जाता है। उसके 2 बहुत खास लोग उसके सामने ही मर जाते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद वेंडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था और अब वह टाउन छोड़कर जाने वाली थी। टाउन छोड़ने से पहले वो स्कूल जाती है अपनी डिग्री लेने के लिए। वहाँ केविन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करती है। तब केविन उसे फ्लाइट 180 के एक्सप्लोजन के बारे में बताता है, जो कि 6 साल पहले हुआ था। केविन उसे बताता है कि जैसे उसके साथ हुआ था वैसा पहले भी हो चुका है और जितने भी लोग उस एक्सीडेंट में बचे थे
वो बाद में बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं, सेम उसी सीरीज में जिस सीरीज में वह एक्सप्लोजन में मरने वाले थे। जब तक कि कोई उनकी डेथ में दखल ना दे, और जब कोई डेथ की टर्न में दखल देता है तो वह स्किप करके नेक्स्ट पर्सन को ले जाती है। ये सब वो बहुत अच्छे से वेंडी को समझाता है, लेकिन वेंडी इसे किसी तरह का घटिया मजाक समझकर वहां से चली जाती है। घर जाकर वो अपनी बहन जूली का गुड लक ब्रेसलेट अपने पास रख लेती है, जो उनकी ग्रैंडमदर ने जूली को दिया था। अब दूसरे टाउन में अकेले रहने जा रही थी तो उसे इस वक्त गुड लक की ज़्यादा ज़रूरत थी। वो अपने कैमरे में उस दिन की फ़ोटो देखने लगती है और उसमें कुछ अजीब नोटिस करती है। जेसन ने डेविल के पोज में फ़ोटो खिंचवाई थी और उसकी फ़ोटो में रोलर कोस्टर दिख रहा था और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वह क्रैश हो रहा है। और यहाँ वेंडी और भी फ़ोटो चेक करने लगती है और उसके सामने एस्ली और एस्लिन की फ़ोटो आती है, लेकिन उसकी फ़ोटो से उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। फिर भी वह उनकी सेफ्टी के लिए उनको कॉल करती है, लेकिन वो कॉल को नहीं उठाते क्योंकि वह दोनों गई हुई थी एक टैनिंग सैलून में। वहाँ वो खुद टैनिंग रूम का टेम्परेचर सेट करती है और उसमें लेट जाती है। और वहाँ सबसे बड़ी गलती यह करती है कि वह उनके स्टेबलाइजर पर अपनी ड्रिंक रख देती है। वो ड्रिंक स्टेबलाइजर में चली जाती है जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाती है और उसके वोल्टेज अपने आप बढ़ने लगते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ने लगता है। उन दोनों को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह बस आराम से सॉन्ग सुन रही थी और जो सॉन्ग सुन रही थी उसका नाम था रोलर कोस्टर ऑफ लव। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे वह दोनों भी फील कर पा रहे थे। वो बाहर निकलने लगती है, तभी एक वुडन ब्लॉक जिसके ऊपर म्यूजिक सीडी रखी हुई थी वो उस पर गिर जाता है और दोनों के बेड के बीच में फंस जाता है, जिससे वो बेड से निकल नहीं पाते। उनकी स्किन जल रही थी और बेड के अंदर के ग्लास भी टूट जाते हैं। और जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो बेड्स के अंदर आग लग जाती है और वह दोनों जिंदा ही जल जाते हैं। दोनों की डेथ के बाद वेंडी को यकीन हो चुका था कि डेथ उनके साथ साथ चल रहा है। वो केविन को यह सब बताती है और उसे सेकेंड पार्ट के एक्सीडेंट की फोटो दिखाती है, जो कि फ्लाइट 180 के एक्सप्लोजन के 1 साल बाद हुआ था। और उस एक्सीडेंट की फोटो में 180 लिखा हुआ दिख रहा था, जो कि किम्बरली को भी दिखा था। इससे वह केविन को यकीन दिलाती है कि जो फोटो उसने अम्यूजमेंट पार्क में ली थी उसमें सभी सर्वाइवल की डेथ का तरीका छुपा हुआ है। केविन भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार तय कर लेते हैं कि अगला नंबर फ्रेंकी का है और तभी वो फ्रेंकी की फोटो को चेक करते हैं ताकि उन्हें कोई क्लू मिल जाए, लेकिन वो कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। तभी एक ट्रक पार्क करते टाइम बिल्कुल उनकी कार से चिपक जाती है और वह देखते हैं कि पीछे से बिना ड्राइवर का ट्रक ढलान से सीधा उनकी तरफ आ रहा था। वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे और ट्रक उनके नजदीक आता जा रहा था। तभी केविन कार का ग्लास तोड़ देता है और वह दोनों बिल्कुल सही समय पर वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके आगे वाला आदमी मारा जाता है और वो आदमी था फ्रेंकी। उसके सर में एक मोटर का फैन घुस गया था। वह दोनों सोच रहे थे कि उसकी फोटो में ऐसा कोई क्लू था ही नहीं। तभी उनके सामने एक दूसरी फोटो आती है जिसमें फ्रेंकी था और उसमें हमें उसकी डेथ क्लियर नजर आ रही थी। अब अगली बारी थी लुइस की। वो उसकी फोटो निकाल देते हैं। उसमें कई सारी चीजें थी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा था कि वो कैसे मरेगा, इसलिए वह सीधा उसी के पास जाकर यह सब बता देते हैं। अब लुइस ऐसा इंसान नहीं था जो इन सब बातों पर यकीन करे। उसे यह सब बातें बकवास लग रही थी, लेकिन वेंडी को फोटो के सभी सिग्नल्स वहां पर दिख रहे थे। वो उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी वह दोनों तलवारें नीचे आ जाती हैं, लेकिन लुइस को कुछ नहीं होता। वह इसे अपने ही तरीके से सेलिब्रेट करता है और मारा जाता है। और अगली बारी थी इयन और एरिन की। वो दोनों एक स्टोर में काम करते थे और वेंडी और केविन उनसे मिलने वहीं चले जाते हैं, लेकिन उन फुटेज से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि वह कैसे मरेंगे। फिर भी वेंडी सही समय पर यह पता लगा लेती है कि इयन ऊपर से स्पाइक गिरने की वजह से मरेगा और वह उससे बचा लेते हैं। डेथ के प्लान में दखल देकर इयन को तो बचा लिया था, लेकिन इसका अंजाम क्या होता है यह आपको पता ही है। एरिन एक नेल गन से मारी जाती है। यहाँ वो फोटो सेंस बनाती है
ईएन के ऊपर स्पाइक थे जिस पर किल लिखा हुआ था। असल में वो स्किल था, लेकिन एस पर शैडो होने की वजह से वो नजर नहीं आ रहा था। उसने एरिन की तरफ एक गन पॉइंट कर रखी थी। एरिन ने अपने फेस पर एक हाथ रखा हुआ था, जो कि उसके डेथ के वक्त भी उसके फेस पर था। एरिन को डेड देखकर इयन उन दोनों के अगेंस्ट पुलिस में रिपोर्ट कर देता है। पुलिस उन्हें काफी देर तक लॉक रखती है, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई क्लू नहीं था, इसलिए वह उन्हें छोड़ देती है। वो कई घंटों से पुलिस स्टेशन में थे, इसलिए वह सबसे पहले अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही वेंडी को नींद आ जाती है और तभी जूली उसके पास से अपना गुड लक ब्रेसलेट ले जाती है, क्योंकि वह अपने फ्रेंड के साथ टाउन में हो रहे एक फेयर में जा रही थी। वेंडी की आंख खुलती है तो उसके सामने एक पिक्चर खुली हुई थी, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि उसके आगे जूली और उसकी फ्रेंड बैठी हुई थी, यानी कि अब उनका नंबर है। वेंडी जल्दी से केविन को कॉल करती है, जो कि उसी फेयर में सिक्योरिटी का काम कर रहा था। केविन वेंडी को कहता है कि फेयर में आने से पहले वह अपनी फोटो देख ले, ताकि उन्हें उनकी डेथ का आइडिया मिल सके। वेंडी अपनी फोटो देखती है जो कि जेसन के साथ थी, और उसमें कोई भी डिटेल नहीं थी, लेकिन वेंडी की टी शर्ट पर मैकेनली लिखा हुआ था, जिससे उसे पता चल जाता है कि इयन मैकेनली ही उसे मारने वाला है। तब वह केविन की फोटो को देखती है, उसमें भी कुछ नहीं था। वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर फायरवर्क्स चलेंगे। अब उन दोनों को भी अपनी डेथ का आइडिया हो गया था। वेंडी जल्दी से फेयर के लिए निकल जाती है। तभी अचानक से उसका रेडियो ऑन हो जाता है और उसमें सॉन्ग चल रहा था, देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। उधर केविन जूली को ढूंढ लेता है, लेकिन वह उसे देखकर उससे दूर भाग जाती है। वेंडी भी वहां पहुंच जाती है। तभी कुछ लड़के हॉर्स के पीछे क्रैकर्स चला देते हैं, जिससे वह बेकाबू होकर भागने लग जाता है। उसकी रस्सी जूली के गले में फंस जाती है और वह उसे घसीटते हुए ले जाता है। वह एक एरो से टकराने वाली थी कि तभी केविन उस रस्सी को काट देता है और जूली बच जाती है। लेकिन अब उसके फ्रेंड की बारी थी। वेंडी उससे उसके फ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन वह बताने में देर कर देती है और उन्हें अपने आप पता चल जाता है कि वह पारी थी, अब टर्न थी केविन की, जो कि एक ब्लास्ट में मरने ही वाला था। लेकिन वेंडी ठीक टाइम पर उसे बचा लेती है। अब बारी थी वेंडी की, और तभी वहां इयन पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाता, एक अनस्टेपेबल कार्ट में से फायरवर्क्स उनकी तरफ आ जाते हैं। तीनों उन्हें अवॉइड कर देते हैं और इयन भी उनसे बच जाता है। लेकिन वह उनके पीछे एक चेरी पिकर पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे वह गिर जाता है और यहाँ इयन का भी काम तमाम हो जाता है और यहाँ उन सबका नाइटमेयर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वेंडी अपने रूममेट के साथ मेट्रो में जा रही थी। तभी मेट्रो में एक आदमी वही सॉन्ग गाता है, देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू, और उसे सुनकर वेंडी परेशान हो जाती है। वो जिस मेट्रो सेक्शन में थी उसका नंबर था 081। उस मेट्रो में उन सभी जगह के नाम थे जहां उसके सभी दोस्त की मौत हुई थी। साथ में एक एक्स्ट्रा पोस्टर भी था, जो कि उसके लिए वार्निंग थी, नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना था। वो इसी स्टॉप पर उतरने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होगा। जब वह मेट्रो से उतर रही थी तभी उसे जूली मिल जाती है, जो कि उसी से मिलने उसके घर जा रही थी, और उसी मेट्रो में उसे केविन भी मिल जाता है। तीनों मिलते हैं। तभी मेट्रो ट्रैक से उतर जाती है और सबसे पहले मरती है जूली, फिर केविन मरता है और लास्ट में मरती है वेंडी। लेकिन वह उस क्रैश में नहीं मरती, उसे सामने से आ रही दूसरी मेट्रो उड़ा देती है और तभी वो होश में आ जाती है। वेंडी ने फिर से सपना देखा था। वेंडी समझ चुकी थी कि यह उन्हें मारने के लिए डेथ का मास्टर प्लान है, और उसकी शक्ल देखकर वो दोनों भी समझ गए थे। वो पूरी कोशिश करते हैं ट्रेन को रोकने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और उनकी डेथ के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।